Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss the application of electrostatics. The first application of electrostatic is जियोग्राफी, जिसे हम इंग्लिश में फोटोकॉपियर कहते हैं. इसे जियोग्राफी क्यों कहते हैं? जियो जो है दो ग्रीक वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है. वन इज जियोस एंड सेकंड वन इज ग्राफूस, जिसका मतलब है ड्राई राइटिंग. इसे ड्राई राइटिंग या जियोग्राफूस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर जो इंक यूज होती है वो पाउडर्ड फॉर्म में होती है, ड्राई फॉर्म में होती है, लिक्विड नहीं होती. अगर हमने फोटोकॉपियर मशीन देखी हो तो उसमें जब फोटोकॉपी करने वाला पर्सन जो है फोटोकॉपी करता है तो वो उसमें नजर क्या आ रहा होता है हमें? वो एक पेज जो है जिसे हमने फोटोकॉपी करना है वो मशीन में एक मौजूद ग्लास के ऊपर फेस डाउन करके उसके ऊपर रख देता है. एक लाइट फॉल करती है उस पेज के ऊपर, उस पेज को स्कैन करती है और उसके बाद हम देखते हैं कि एक ब्लैंक पेज जो है वो एंटर होता है मशीन में और दूसरी साइड से जब वो बाहर निकलता है तो उसके ऊपर इमेज डिपॉजिट हुआ होता है. इस सारे प्रोसीजर के बिहाइंड फोटोकॉपियर मशीन में बेसिकली हो क्या रहा होता है, आज हमने वो डिस्कस करना है. फोटोकॉपियर मशीन का जो बेसिक पार्ट है वो है ड्रम. एक सिलेंड्रिकल फॉर्म का ड्रम होता है जो एल्युमिनियम का बना होता है. एल्युमिनियम के सिलेंडर के ऊपर सिलीनियम की कोटिंग की जाती है और सिलीनियम जो है वो एक फोटोकंडक्टर है. फोटोकंडक्टर्स क्या होते हैं? फोटोकंडक्टर्स ऐसे मटेरियल को कहते हैं जिसे डार्कनेस में प्लेस किया जाए तो वो एज एन इंसुलेटर बिहेव करे और जब उसके ऊपर लाइट फॉल करे तो वो कंडक्टर बन जाए. और हमें पता है कि एल्युमिनियम क्या है? कंडक्टर. और इसके ऊपर एक फोटो कंडक्टर की क्या है? कोटिंग की जाती है. द सेकेंड पार्ट इज द लाइट सोर्स, जिसे हम लैंप बोलते हैं, जो लाइट प्रोड्यूस करता है. एंड द पेज विच इज टू बी कॉपीड. लाइट सोर्स से लाइट जो है इस पेज के ऊपर फॉल करती है और इस पेज से रिफ्लेक्ट होती है और एक लेंस में से पास करती है. अब इस लेंस का पर्पस क्या होता है? अगर हम जो पेज फोटोकॉपी करना चाहते हैं, अगर उस इमेज को एनलार्ज करना चाहते हैं या उसके साइज को स्मॉल करना चाहते हैं तो ये लेंस का काम जो है वो उसको एनलार्ज या रिड्यूस करना है. लेंस में से लाइट पास करने के बाद एल्युमिनियम के सिलेंडर के ऊपर फॉल करती है जिसके ऊपर सिलीनियम की कोटिंग की जाती है. अब इस रिफ्लेक्टेड लाइट के अंदर जो पेज के ऊपर फॉल करने के बाद एल्युमिनियम के सिलेंडर के ऊपर फॉल करती है, तमाम पेज के ऊपर जो रिटन टेक्स्ट है उसकी इंफॉर्मेशन होती है. कहीं पे ये लाइट डार्क होती है, कहीं पे ब्राइट होती है. अब कहाँ पे डार्क होती है, कहाँ पे ब्राइट होती है, उसके लिए मैं एक एग्जांपल कंसिडर करता हूँ. एक पेज कंसिडर करता हूँ जिसके ऊपर फर्स्ट कर लें एक लेटर ए लिखा हुआ है. जब लाइट इस पेज के ऊपर फॉल करेगी तो वाइट पोर्शन से रिफ्लेक्ट हो जाएगी और जहां पे टेक्स्ट लिखा होगा वहां पे लाइट क्या हो जाएगी? एब्जॉर्ब हो जाएगी. तो मीन्स टू से जो भी टेक्स्ट लिखा है या जो भी फिगर है पेज के ऊपर उसके अकॉर्डिंगली लाइट की इंटेंसिटी क्या करेगी? वेरी करेगी. हमने इस सिलीनियम कोटेड सिलेंडर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्प्रिंकल किया होता है. जब ये इंफॉर्मेटिव लाइट जो है जो लेंस में से पास करती है और इस सिलेंडर पे फॉल करती है तो टेक्स्ट जो पेज पे लिखा था वो पॉजिटिव चार्जेस की फॉर्म में सिलीनियम की शीट के ऊपर क्या है? डिपॉजिट हो जाता है. ये प्रोसेस कैसे होता है उसको डिस्कस करने के लिए मैं सिलीनियम के सिलेंडर को जो सिलेंड्रिकल शेप में है मैं उसे एक रेक्टेंगल की फॉर्म में शो कर देता हूं. हमने इस सिलीनियम कोटेड सिलेंडर के ऊपर क्या किया हुआ है? पॉजिटिव चार्ज स्प्रिंकल किया हुआ है. इस सिलेंडर के ऊपर हमने क्या किया था? पॉजिटिव चार्ज स्प्रिंकल किया था. ये सिलेंडर का पोर्शन है. जब लाइट इस पेज के ऊपर फॉल करेगी तो इस पोर्शन से सारी की सारी लाइट क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी. जब लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो वो फॉल करेगी एल्युमिनियम के सिलेंडर के ऊपर और एल्युमिनियम के सिलेंडर के जिस पोर्शन के ऊपर फॉल करेगी सिलीनियम का वो पोर्शन कंडक्टर बन जाएगा. एल्युमिनियम के पास क्या है? एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. वो इलेक्ट्रॉन सिलीनियम की उस शीट में से पास करेंगे उस पोर्शन में से और सरफेस पे मौजूद पॉजिटिव चार्जेस को क्या कर देंगे? न्यूट्रलाइज कर देंगे. तो हर उस पोर्शन के ऊपर से पॉजिटिव चार्ज रिमूव हो जाएगा जहां से पेज के ऊपर से लाइट क्या हुई थी? रिफ्लेक्ट हुई थी. जैसा कि इस पोर्शन में से लाइट रिफ्लेक्ट हुई थी तो ये वाले पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो क्या हो जाएंगे? रिमूव हो जाएंगे. फिर नेक्स्ट में अगर देखें तो इस पोर्शन से लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो ये चार्जेस रिमूव हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और इस पोर्शन पे लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी और इस पोर्शन के ऊपर एल्युमिनियम के सिलेंडर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अटेन रहेगा और नेक्स्ट पोर्शन में से क्या होगा? फिर रिमूव हो जाएगी. इस तरह अगर हम सारे को देखें तो
टेक्स्ट जो भी लिखा था वो पॉजिटिव चार्जेस की फॉर्म में एल्युमिनियम के सिलेंडर के ऊपर क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। हमारे पास टेक्स्ट जो लिखा था वो पॉजिटिव चार्जेस की फॉर्म में एल्युमिनियम के सिलेंडर के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। जब हमारे पास टेक्स्ट जो है पॉजिटिव चार्जेस की फॉर्म में सिलेंडर के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है तो इस सिलेंडर को क्या किया जाता है, साथ साथ रोटेट किया जाता है। ये पॉजिटिवली चार्ज टेक्स्ट जो है एक टोनर इसके साथ सिलेंडर के साथ अटैच होता है, जो कि एक्चुअली ब्लैक पाउडर्ड फॉर्म में इंक है, जिसको हमने एक्सेस नेगेटिव चार्ज दिया होता है। ये नेगेटिवली चार्ज इंक जो है इन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर जो है वो डिपॉजिट हो जाती है। मीन्स टू से जहां पे पॉजिटिव चार्ज फॉर्म में टेक्स्ट था, टोनर में से इंक जो है वो डिपॉजिट हो जाएगी। जब टेक्स्ट पॉजिटिव चार्जेस की फॉर्म में सिलेंडर के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा और ये सिलेंडर रोटेट करते हुए इस टोनर के सामने से उसका वो पोर्शन गुजरेगा जहां पे पॉजिटिव चार्जेस की फॉर्म में टेक्स्ट था, तो नेगेटिवली चार्ज इंक पार्टिकल्स जो हैं, जो पाउडर फॉर्म में थे, वो पॉजिटिव चार्जेस के ऊपर क्या हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे। देन वी यूज ए ब्लैंक पेज, जिसके ऊपर हमने क्या करना है, पेज को कॉपी करना है। उस पेज को पास किया जाता है इस सिलेंडर के नीचे से, तो ये पॉजिटिव चार्जेस के ऊपर जो इंक डिपॉजिट हुई थी ये फॉल कर जाती है किसके ऊपर, इस पेज के ऊपर। तो सारे के सारी टेक्स्ट की इंफॉर्मेशन जो इस पेज के पास थी वो इस पेज के ऊपर आ जाती है पाउडर्ड फॉर्म में। उसके बाद इस पेज को पास आउट किया जाता है हीटेड रोलर्स में से। इन हीटेड रोलर्स का पर्पस क्या है कि ये प्रेशराइज करते हैं, इंक को मेल्ट करते हैं और पेज के अंदर डिपॉजिट कर देते हैं। जब पेज इनमें से गुजरता है तो उसके ऊपर परमानेंट इंप्रेशन आ जाता है, जो हमने पेज जो है कॉपी करना था, और हमारे पास एक हीटेड फॉर्म के अंदर फोटोकॉपियर मशीन से पेज बाहर आ जाता है। एंड दैट्स दी ऑल।